क्या नाम पिता का? शिव कुमार जी। शिव कुमार। चल बोलो समस्या क्या है? मेरे को जी मिर्गी आती हैं। मिर्गी आती है? कैसे आती है? कैसे आती है? बेचैत होता था। बेहोश हो जाते हो आप? ओहो, कब से हो जाते हो? कई दिन से जी। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, यदि ना हो ना लिखा हो तो टोक के दिखाओ। अरे पंडोकर सरकार के पास तो वो चीजें हैं कि दरबार देखते रहो, सैंपल चेंज होता रहेगा। अरे अभी एक एक पर्ची को 10-10 टुकड़े कर लेना, बांट देना, भविष्य में जिसके हाथ में वो टुकड़ा जाएगा वही समस्या निकलेगी। अरे घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, अभी लोग क्या जाने पंडोकर सरकार क्या है। बस बगल में चाट पकौड़ी बेचो, इतने ही में काम चलाओ। यदि जिस दिन बाबा को पकड़ लोगे उस दिन सेवा व भक्त बन जाओगे। आने वाले समय में क्या, आज ही से जो घर में रुके हुए ध्यान से सुबह रुकावे, घर घर भूत खेलेंगे और मुर्गा अंडा भैंस पड़ा घर में बना, बिन के घर में भूत रह जाएंगे, वे उचकेंगे, वे ठीक नहीं होंगे, वो मरीज ठीक होगा, घर में भूत खेलने लगेंगे। या तो दारू मुद्रा बंदा बंद कर दो और नहीं तो भूत यहां बंद होंगे, तुम्हारे तो छूट जाएंगे। हमारा दो काम इससे, या तो दारू मुद्रा बंद करो या तो भक्तों को रुकाना बंद करो। यदि पैसा चाहिए तो शुद्ध पवित्र रहिए, पैसा कमाइए और भक्ति पाइए और मरीजों का, भक्तों का सहयोग करिए, तुम्हारा भी भविष्य बनेगा और उनका भी भविष्य बनेगा। चलिए आपका पर्चा बन चुका है, जाओ इसमें जो लिखा हो आप सोनू शर्मा जी से मिल लीजिएगा, काम हो जाएगा। खड़े हो जाओ, माइक नीचे। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये पूरे दुनिया के लिए, ये भविष्य के लिए पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना, ये नहीं कि शॉर्ट दिखाओ, ये भविष्य के लिए ऐसा सैंपल देने के लिए छाती फट जाएगी लोगों की कि हम लिखें आपका। ये फीता एंटी चिट रख दिया, या कोई धोखाधड़ी से किसी से पूछ ले बंद कमरे में, या कोई चेला चाटे से पूछवा ले और फिर बाद में चमत्कार दिखाए, तो मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सामने कोई एक पर्ची भी तो छोड़ो, 2 शब्द भी लिख के दिखा दे, मैं उसको पंडोकर धाम की पूरी संपत्ति दे दूंगा। और पंडोकर धाम में जितना पैसा आता होगा मैं उनके नाम पे बैठूंगा और पैसा कमा के उनको दे दूंगा। इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि जो संतों को बदनाम करते हैं चमत्कार के नाम पे, धोखेबाजी के नाम पर, बेवकूफ बनाने के नाम पर, 80% माताएं बहनें और भैया लोग घर के कलेश संकट से मटकते हैं, फर्जी झूठे। तो इससे हम भूत सिद्ध नहीं मानते। हम जब मानते, जब नंबर आए और हम क्लीन चिट दे दें तो मानूंगा कि भूत है, और जो दुनिया का व्यक्ति सेटिस्फाई होना चाहता हो, और जब मैं कहूंगा क्लीन इस पर भूत है तो मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा। और हमने सिद्ध नहीं किया और मटक रहा है तो मटकते रहो, जिस दिन अदालत में नंबर आएगा फिर बताऊंगा तो आप मुंजे में हो या अपराधी क्रम में नाम जुड़ा है, जांच करके पास कर दूंगा कि आप बेकसूर हो या कसूरदार हो। बोलिए पंडोकर सरकार की। समथर से कोई आया है? समथर से कोई आया? समथर से कोई है तो हाथ उठाएं। हेलो मिस्टर, कोई समथर से हो तो हाथ उठाएं। समथर, मोट समथर, कहां के संतोष? आए संतोष, तुम्हारे कान उल्टे सीधे हो गए, इसको इसमें तेल डाल के सोया करो। संतोष। इसके बाद विकास सिंह। विकास सिंह, नहीं है, धन्यवाद। मिलता जुलता कोई हो तो खड़े हो जाया करो। गोपाराम जी, गोपाराम, गोदाराम, क्या नाम है? गोपाल, क्या नाम है आपका? आपका रूपाराम। कहां से आए हो? पिता का नाम है?
चलिए छोड़ो, आ जाओ गोपाराम। ले आ गए गोपाराम, हेपाराम, डेपाराम, चपाराम, पट। कान मान में तेल डाला करो भाई। कहां के हो आप? पास में आओ, और पास में आओ। ये कौन है? आपकी वाइफ? धर्म वाइफ? क्या बोले? धर्म वाइफ? नहीं वाइफ। अब वाइफ हमने कि ये तो सुना था धर्म की पत्नी, नहीं। और हमने कहा धर्म के भाई, और हम ये बोले धर्म की पत्नी। हमने की होगा कल्याण। बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। माता जी आप तो बहुत दुबली उबली हो गई, क्या बात है? आप तो हट्टे कट्टे हो, इनको ध्यान नहीं देते क्या? ध्यान नहीं हो उसको। माइक से बोलो। उसको शुगर पेशेंट हैं? है, और शुगर पेशेंट है उसको। किसको शुगर पेशेंट है? इसको। इसको? मैया को? स्टीम छोड़ दे। हमने लिखा, क्या नाम है आपका मैया? संतोष। है? इसका नाम संतोष है। संतोष। इसमें तो सब उल्टा सुल्टा लिखा है। बोलिए पंडोकर सरकार की। जी। आपके बच्चे का नाम क्या है? बच्ची का नाम अनीता है? अनीता बच्ची के नाम। अब मिल गई, बन गई, बना। हाँ। हमें लगा कि जो तो सब उल्टा सुल्टा लिखा जावे तो। अब बताओ भाई, धड़कन सब जात है। हम आई भी रुके, उनके की दिख के झुकावो। अरे बाबा जी तो इतना बताने की दम रखते हैं कि शान बन गई मुरी। हमें लगा थी कि तो जाओ लिखो नहीं गया, कहां से लिया। आपकी अनीता देवी का राजू से लव चल रहा है? हाँ सर। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। और यही सोच के चले थे घर से, और जाओ पत्नी की सुगत ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, आपके पास आधार है क्या? आधार नंबर है? आधार है। हैं? मार फाजी लाओ। क्या कह रहे हो? अनिता अरे आ जाएगी बाबा, आ जाएगी। अनिता फाजी लाओ। देखो साहब, ईमानदारी से सिंदूर डाला है, 7 भावर लिए हैं, सही तरीके से पति पत्नी का कोई संबंध है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोलो क्यों? क्या तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो? आप छोड़ सकते हो? तो मैं नहीं छोड़वा सकता। यदि धोखाधड़ी से कोई यार प्यार हुआ है, पीछे से लव हुआ है, लभोड़े बने हैं। बोली नहीं बाबूजी, बोली बोली निकल गई घरों सुबह। अरे मेरी तो सुन ले मेरी माँ। अरे जरूरी नहीं कि चक्कर लगाए 7 बार की तभी ब्याह हो। अरे दिल से स्वीकार कर लिया दोनों ने और सिंदूर डाल लिया तो हो गया। ठीक है। और किसी ने एक ने बंदूक धर के करवाया तो छुड़वा मैं दूंगा, मैं गारंटी देता हूं। किसी ने बांध के कराया है, दबा के कराया है, ब्लैकमेल में कराया है, मैं छुड़वा दूंगा। ठीक है। वही। लेकिन प्यार और सच्चाई में कोई सिंदूर डाला है, पति पत्नी का कोई संबंध है, तो मैं नहीं तोड़वा सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज जोड़ते हैं, तोड़वाते नहीं है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है भाई। आप अपना आधार नंबर बताइए। बोलो, मुखत बोलो। आधार नंबर नहीं है? अरे राम, घर से लेके नहीं आए? अंदर ही है। अच्छा, जेब में ले आए? जेब में। क्या बात है, पन्नी के अंदर है। ओ हो। अच्छा, पन्नी में चलते हैं मारवाड़ी। हाँ सही कह रहे हैं आप। देखिए इनका आधार दिखा, जल्दी दिखाते। अरे वाह, क्या बात। ये तो मोदी जी ने हमारे ने बहुत अच्छा काम किया कि पत्नी का भी आधार रखे थे। जेब में दिखाना। वाह वाह वाह, ये पत्नी का आधार है और ये इनका आधार है। लेकिन हमने बंद कर दिया लिखना आधार कार्ड, आजकल दिखाना चालू कर दिया है कि ये यहां के हैं, और हमने इनके आधार कार्ड नंबर यहां लिखे, देख लीजिए यहां पर 6 अंक लिखना चालू कर दिए हैं। मिला लो, दिखाओ दोनों आधार, और भैया आप भी मिला लो। और ना लिखे हो, और ये हमने कैसे लिखे? कोई दुनिया का व्यक्ति, और जो खुद मरीज बैठा है, ये भक्त बैठा है, ये यात्री बैठा है, इनको अपने अपने माता पिता की सौगंध है कि बताओ मैंने कैसे लिखा है। ये पंडोकर सरकार का दरबार है, मेहनत करता हूं, इसकी दम पे पैसा लेता हूं। जब तुम घर से चले थे, दिखाओ, तब से हमारा एक सीआईडी ऑफिसर तुम्हारे पीछे चल रहा था। तुम पन्नी में नहीं, चोर जेब में ले आते धर के अंदर। ठीक है।
वहां ही बताने की क्षमता रखता हूं। मिला लीजिए 6 अंक मिलेंगे। लिखेंगे ये कि बोलो भैया, लिखा है कि नहीं बोलो। अरे हमें लगता है दिखाई नहीं दे रहा किसी को। नहीं लिखा क्या? अरे ताली तो बजाओ भाई। ये है पंडोकर सरकार का जादू कि लोग पंडोकर सरकार को देखते हैं कि यार पंडोकर सरकार जो यूट्यूब पे है वही वाले हैं क्या? पंडोकर सरकार को यूट्यूब पे देखो चाहे सामने देखो, फर्क निकले तो कहना। हमारे यहां वीडियो काट के नहीं दिखाया जाता। बताओ भाई साहब, मेरा आधार कार्ड बता दो तो जितने की पर्ची कटवाई हो मैं उसके 1 गुणे 100 दूंगा, लेकिन मुझे आदेश मिलेगा मैं उसी का बताऊंगा। आदेश नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं बताऊंगा और खाली हाथ लौटा दूंगा। डाटा समाप्त। पर्ची कटवा लेना, नंबर आ जाएगा। ठीक है ना? और इसके एक पेट दर्द अरे खत्म डाटा फटक, उसकी फिर पर्ची कटवाओ। चल भगो, चल जाओ। आधार कार्ड एक ही। अरे भैया हमने लिया तुम्हारा आधार कार्ड। चलो भाई एक ही आधार कार्ड है, चलो जाओ। आओ भाई खुश रहो। जय पंडोकर सरकार। बताओ मैडम, मैडम नहीं मेरी बहन, जाओ। आप ही बुलाओ बाबा। बाबा बुलाएंगे पंडोकर सरकार। चलो जाओ। ये क्या 6, हम तो 12 के 12 लिखते हैं, लेकिन आजकल अधिकारियों ने कहना चालू कर दिया कि महाराज आप शॉर्ट कर दो, तुम तो आग जलाते हो आग। हमने क्यों बोले, कोई किसी ने पैसे मान लिए अकाउंट में से तो महाराज तुम फंसोगे। तो हमने कि जिसके खाते में जाएगा वो फंसेगा, मैं क्यों फंसूंगा? आए तो बैंक की गारंटी है कि बैंक पूछेगा पैसा आया कहां से। यदि हमने निकाला हो मेरे खाते में जाए तो मुझे फांसी चढ़ा देना। लेकिन पंडोकर सरकार के दरबार में युवाओं को जीतने के लिए, पढ़े लिखे लोगों को जीतने के लिए यह पंडोकर सरकार का एक छोटा सा सैंपल है। एसडीएम साहब, ये कौन सी पढ़ाई है? आपने किसी बायोलॉजी में पढ़ा, कहीं पढ़ा कोई ज्ञान विज्ञान में? पुराणों के अलावा तुम पढ़ते हो अपने शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, और हम पढ़ते हैं आध्यात्म विज्ञान। बस हम लोग अंधविश्वास में हैं और आप लोग प्रकाश में हैं। लेकिन प्रकाश वाला भी व्यक्ति अंधकार में बैठा है। आप एसडीएम हो और मैं एक छोटा सा 5वीं फैल व्यक्ति बैठा हूं और 4 घंटे से आप मुझे देख रहे हो। गलत कह रहा हूं भैया? आप कौन सा अधिकारी हो? आप कौन सी पोस्ट पे हैं? माइक दीजिए इनको भैया को। मैं 4थी फैल, 5वीं पास भी नहीं हूं और पढ़े लिखे लोग मुझे देख रहे हैं। यही मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और वही ऋषि मुनियों का शोध का व्यवस्था है कि यहां लोग धक्के खा रहे हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। बताओ एसडीएम साहब, मैंने जो आपको कुछ बताया मैं तो बोलूंगा नहीं, आपकी मर्यादा है। जो इनको बताया मैं इनको भी नहीं बोलूंगा, इनकी मर्यादा है। लेकिन ये बताइए, आप बंद कमरा में मिलके आए, कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा। आप किस पोस्ट पे रहे हैं? मैं डीजीएम हूँ। हैं? डीजीएम। डीजी डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर। आप बहन? हाउसवाइफ। तुम ठीक हो? तुम बताओ हमारे एसडीएम साहब, डीजी एसडीएम साहब को। दरबार देखो, यही तो दरबार का प्रदर्शन है, यही दरबार का प्रकाश स्वरूप है। जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला था। आप, मैंने जो बताया था ठीक बोला था, संतुष्ट है? संतुष्ट है। और आपके यहाँ आने से पहले आपने बताया था कि यहाँ आना तो अपने इज्जत छोड़ के आना, तो मैंने हिम्मत करके आपके यहाँ आया था। आवाज मत करिए, देखो बच्चे लोग समझा रहे हैं, समझिए। हाँ क्या कह रहे सर? तो आपने एक किसी यूट्यूब वीडियो में बताया था कि अपनी इज्जत वहाँ छोड़ के आना, क्योंकि यहाँ तो हम क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा लगा आपको, इसके लिए आप धन्यवाद। आपके लिए ताली बजाता हूं दिल से कि आपने बहुत अच्छी बात की। धन्यवाद। आप किस पोस्ट पर, कहां पर इस समय? मैं एसडीएम हूँ एटा में। बहुत बढ़िया। नमस्कार। बहन आप भी बताइए, आपको दरबार कैसा लगा? अंदर मिली, आपको अच्छा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं और पहली बार आपको जाना है, हमें बहुत अच्छा लगा। आप किस पोस्ट पर हैं? हम नया तहसीलदार हैं। बहुत 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 धन्यवाद। चाहे मैं बंद कमरे में बताऊं, बैठ जाइए। चाहे हम बंद कमरे में बताएं या खुले में बताएं, हमारा दोनों का एक ही सैंपल है।
ना तो मैं यहां पूछता हूं ना वहां पूछता हूं, पहले बिफोर लिख के रखता हूं और बिफोर लिख के देता हूं और पूछता हूं बोलिए क्या बात है। आज का आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, हमें लग रहा है कि आज अच्छा लगा, वो मुझे अच्छा लगा तो आपको अच्छा लग रहा है। आज हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की तो मुझे दरबार चलाने का भी अच्छा लग रहा है। आप तो दरबार तो सुचारू रूप से तो चलाओ, व्यवस्था तो बनाओ। इतना है इस खजाने में, हीरे लो, पन्ने लो, मोती लो, जवार लो, पता नहीं क्या क्या है इस खजाने में। आप तो बांटते जाओ, खदान खाली होने वाली नहीं। ये हाथीवान महाराज की खदान है। बोले पंडोकर सरकार की। बेटा आवाज मत करिए और ऐसे लोगों को गेट पे रोकिए। ये जितने भी नौटंकी करने वाले लोग होते हैं, रोने गाने वाले, तो सबको बाहर बैठा लो या शांति से बैठिए, क्योंकि हमें इमोशनल दबाव मत दीजिए। हमें जवाब मिलेगा तो मैं लिखूंगा, नहीं मिलेगा नहीं लिखूंगा, मैं भगवान नहीं हूं। 1 मिनट के लिए अभी उल्टा सुल्टा हो गया ना तो सांसें टंग गई कि लो बनी बनाई 32 साल की धुप गई। लेकिन जब बहन ने अनीता कहा तो जान आ गई, वापिस सांस अटक गई, पंपिंग रुक गई थी। यही तो सस्पेंसफुली पंडोकर सरकार। एक बार मरे हुए लड़के को बोल दिया गया, उसकी मां आई कि महाराज मेरा लड़का हिरा गया। वो जाने कहां की थी, भाषा का खेल था। सागर की बात है, रूपेंद्र दुबे जी के निवास की बात है, पंडोकर धाम के, जिसके यहां भी रुकते हो, पंडोकर बस स्टैंड पर राजेश रायकवार के यहां। वो जब मेरी गाड़ी चलाया करते थे वो मेरे साथ था और वो माता जी बोली महाराज मेरा बच्चा हिरा गया है, हमने भी हवा में मार दिया, भीड़ भयंकर थी। हमने कि जाओ तुम्हारा बच्चा इस समय होटल पे रसगुल्ला खा रहा है। हाँ, आप वो एकदम मैया बोली हाय हमा मोड़ा तो मर गए, हम तो जलाई डालो। हमारी सांस टंग गई, हमने बाबा आप तो मर गए। और जोर कह रही हमने कि तुम्हारा बच्चा होटल पे रसगुल्ला खा रहा है और कल 12 बजे आ जाएगा, 12:30 बजे के आसपास का टाइम दे दिया और यही मिलवा देंगे, ला बच्चा ले जाना। पूरी मीडिया वाले सना का खा गए। इसके लिए सागर के लोगों के बीच की बात है। और या तो परिवार माता भैया हमारे ये जानते होंगे मुकेश जी वो कहां के कौन है। बहुत सारी कहानियां थी बात टाइम की, कौन लिखे आज भी। तो हमारे यहां जो बच्चे लोग जो वीडियो चला रहे हैं ना, ये डाटा हमारे यहां सेफ नहीं रहता, हवा में डाल देते हैं। लेकिन हमारी जितने भी दरबार के सैंपल हैं सब हवा में हैं, स्मृति में पड़े हैं। जब यूट्यूब का जमाना नहीं था, पंडोकर धाम में मेला चकाचक था, धक्के लोग खाते थे, लाखों की भीड़, 7-7, 8-8 किलोमीटर जाम रहता था। जब 1 रुपए की 5 रुपए की पर्ची कटती थी वो 98, 99, 2000 में, और जब 100-50 की आई तो छर्रा लग गया, लोग कम हो गए। और जब 11,000, 21,000 लगने लगे ना तो वही आ रहा है जिनको जरूरत है और कचड़ा बाहर, माल नहीं। एक के संग 10-10 आ जाए और 20,000 यहां रुके हैं तो यहां पर 2 लाख आदमी यूं ही खड़ा हो जाए, पता ना पड़े कहां से आ गई भीड़। नंबर नहीं आएंगे महीना आप लोगों के, है ना। तो वो बच्चा उनकी बहन के यहां जन्म ले चुका था और वो बच्चा 12:30 बजे सागर में उपस्थित हो गया, गोद में था। और जब उसकी लोग बार डुकरिया खड़ी होती थी तो हम कहते थे अभी तो 5 मिनट शेष है मैया, आ जाएगा, चिंता मत करो। हमें लगा कि आज तो मरना तय है, बेइज्जती तो तय है। अब जब दिन में 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ, अब जब 5 मिनट में क्या हो रहा, तो हमने भी कहा कि अर्जुन ने भी अंतिम श्री कृष्ण की बात मानी, हम भी हाथीवान महाराज की शरण में जाते हैं। ध्यान में बैठ गए और 12:30 के आसपास का टाइम, जो टाइम दिया होगा उस दौरान, वो फटाक से माता आई। बोले हमने कि मैया बहन कहाँ से आई हो? बोले हम आगरा से आए हैं। हमने कि आप आगरा में क्या कर रही थी? कहाँ का खाना नाश्ता पानी किया? ये बच्चे ने क्या क्या खाया? हमने कहा कुछ बातें ही बन जाए। तो बोले हमने कि क्या क्या खाया खाने में? बोले ये खाया वो खाया। हमने रसगुल्ला खाया? बोले हाँ। हमने उस बच्चे को खिलाया था? बोले चाशनी चटाई थी और रसगुल्ला थोड़ा खिलाया। हमने कहा उस साइड को मौ कर दो। और वो टुकरिया बोली ये तो हमारी मोड़ी है। तो हमने कि ये तुम आती है और तुम मोड़ा यहां देना बताओ। तो ये बाबा का चमत्कार है। वादना से हमने भी कसम खा ली कि समझ में आए तो बताऊंगा, लब जब मैं नहीं बताऊंगा। यदि ये सैंपल अभी बिगड़ जाता
सरोज उस वाले में ट्रपैनिता वाले पे, तो मैं ये आइटम बताना ही बंद कर देता कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, मौका ही नहीं है सुधारने का, क्योंकि ये तो लाइव में चला गया। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।